अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एनबीएफ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 1 की इससे पहले एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। अच्छा, क्वेश्चन अगेन मैंने बताया आपको कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको उस क्वेश्चन में जो ट्रिक्स यूज होनी है, जो फार्मूलाज यूज होने हैं, जो आइडेंटिटीज यूज होनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों को मैं कहता हूं कि आपने अगर एक बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के लिए आपने पहले अच्छा सा मसाला तैयार कर लेना है। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में कौन सी ट्रिक्स यूज होंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हम आयोटा को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात देखें तो इसमें जब भी आयोटा पावर ऑड आएगी ना, आयोटा पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। आयोटा की पावर ऑड 1 के अलावा 3 जब होगी, तो 1 को छोड़ के आयोटा पावर जब ऑड होगी तो हम इसका ऐसे स्प्लिट करेंगे, आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाइड आयोटा पावर इवन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और वो इवन पावर नियरेस्ट टू दैट ऑड नंबर हो जाएगी। मतलब अगर 17 है तो आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 16 इवन नंबर है तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आयोटा पावर हमारे पास इवन आया करेगी ना, आयोटा पावर इवन जब हुआ करेगी, आयोटा पावर इवन जब हुआ करेगी तो उसको हम कैसे सॉल्व किया करें, उसको हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे, आयोटा स्क्वायर होल पावर इवन और ऑड, ये पावर हम डाल देंगे कि क्या कन्वर्ट किया करेंगे। जब आयोटा पावर ऑड हुआ करेगी तो उसको हम ब्रेक करेंगे, आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाइड आयोटा पावर इवन में, नियरेस्ट इवन टू दैट नंबर। जब आयोटा पावर इवन होगी ना तो आयोटा पावर इवन को हम ऐसे लिखा करेंगे, आयोटा स्क्वायर और होल पावर, जो भी पावर होगी उस पावर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 आप आयोटा के स्क्वायर 2 आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 करने से तो वो बाय पावर में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ये ट्रिक है। ये किसके लिए ट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के लिए ट्रिक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्लाह आपका भला करे तो प्रोसेस यूज होगा कौन सा, रैशनलाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस यूज होगा, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, रैशनलाइजेशन में जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो ना, तो फिर हम जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। रैशनलाइजेशन में आपको कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है ना, तो इसके कॉन्जुगेट को जी कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जी कॉन्जुगेट। लिखने में ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी आयोटा और होल, पहले कॉन्जुगेट का साइन प्लेस करते हैं, तो जी कॉन्जुगेट आपके पास आ जाता है a माइनस बी आयोटा। ये कॉन्जुगेट होता है, इस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये आप करेंगे, ये वाला स्टेप। ये किसके लिए स्टेप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सिंप्लीफाई। जस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। आपसे पहले ये ट्रिक्स, आइडेंटिटीज, फार्मूलाज और एक्सरसाइज का करेक्ट जो है ना वो मैंने पहले लिख दिया। मसाला बिरयानी तैयार करने के लिए हमने पहले बना लिया, अभी हम बिरयानी तैयार करते हैं बच्चों। पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा पावर 9। तो आप देखिए कि आयोटा पावर 9 आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आयोटा पावर 9 है ना, ठीक है। तो आयोटा पावर 9 के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऊपर देखें, आयोटा पावर जब भी इवन हो
8 होगी तो आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर इवन में कन्वर्ट करेंगे आप। कैसे आयोटा पावर 9 को आयोटा पावर 1 डॉट आयोटा पावर इस 9 के नियरेस्ट जो इवन नंबर होगा, स्मॉलर इवन नंबर, बड़े वाला नहीं, 9 से छोटा इवन नंबर, तो कितना है 9 से छोटा इवन नंबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आयोटा पावर 8 इवन है, उसका रूल भी हमने जाना हुआ है। उसका रूल हमने क्या जाना हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की पावर हम लिख लेंगे, और पावर क्या लिखेंगे आप, आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 करें कैलकुलेटर पे, क्या करें 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप ऐसे लिखेंगे आयोटा पावर 1 तो 7 आ गया, आयोटा पावर 2 और होल पावर क्या आ जाएगी 4। कैसे 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पावर आ जाती है आपके पास कितनी 4। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, आयोटा यू नो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अगेन एंड अगेन कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। अगेन एंड अगेन हम यही यूज करेंगे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर 4। एक यहां पर एक और बात आप जानेंगे, आप जब भी नेगेटिव -1 की पावर 4 इवन हुआ करेगी ना, तो वो -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। इवन पावर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आयोटा और ब्रैकेट में अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा 1। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपके पास एज अ होल क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। क्रक, रूल, आइडेंटिटी, मसाला, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट आयोटा पावर 9 आयोटा पावर 8 वाला हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं कि उसमें क्या है। यस, आयोटा पावर -13 नेगेटिव है। दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो ये है आयोटा पावर -13। अब -13 वाला तो आपने किया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। -13 है ना, तो -13 को किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव 13 में। तो बताएं बच्चों के पॉजिटिव 13 में कैसे कन्वर्ट करते हैं -13 को। आप जस्ट आयोटा पावर -13 है, इसको आप ऐसे लिख देंगे 1 ओवर आयोटा पावर 13। ठीक है, अब 1 ओवर आयोटा पावर 13 जब डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो यू नो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या बन जाता है आपके पास, आपके पास बन जाता है बच्चों 1 ओवर आयोटा पावर 8 है। 8 को कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं, कैसे किस में, आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 12 में, नियरेस्ट इवन नंबर में। ठीक है, और आगे 1 डिवाइडेड बाय आयोटा जो है, आयोटा पावर 1 यू नो आयोटा ही लिख लेते हैं, किसी नंबर की पावर कुछ भी ना लिखी हुई हो तो पावर 1 होती है। आयोटा पावर 12 को कैसे लिखेंगे, वही जो रूल आपको बताया कि 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और होल पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 और होल पावर कितनी है 6। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर की -1 की पावर जब भी इवन होगी ना तो माइनस प्लस हो जाता है, ये 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा हो गया। यहां तक रुक जाए। याद रखें कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता। ठीक है, हमने उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। अब यहां पर चूंकि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जस्ट 1 ओवर आयोटा ही है, तो हम इसको रैशनलाइज ऐसे करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा है ना, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट से क्या भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कैसे, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो आप देखें कि 1 माइनस आयोटा नोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर माइनस आयोटा स्क्वायर। अगेन आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस +1, तो अल्लाह आपका भला करे, इसका आंसर आ जाता है माइनस आयोटा। यहां पर मैंने क्योंकि जल्दी से थोड़ा सा आपको बताया, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना होता है। ये कॉन्जुगेट का रूल इसीलिए मैंने पहले आपको बताया है, फर्दर मजीद भी आपको समझ आएगा। आयोटा पावर 28 थर्ड पार्ट है बच्चों, आयोटा पावर 28 थर्ड पार्ट, आयोटा पावर 28 कौन सॉल्व करेगा। यस, ये बच्चा कह रहा है मुझे आता है, मुझे आता है। कैसे, देखो आयोटा पावर 28 सेकंड रूल यूज होगा।
क्या है, आयोटा पावर 28 इवन है। तो इवन के लिए बच्चों अल्लाह आपका भला करे, आयोटा पावर 2 होल पावर 14 कितना आ जाएगा, आयोटा पावर 2 होल पावर 14। कैसे, आपने 28 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आया 14, तो 14 बाहर लिख लिया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 पावर 14। जब भी पावर इवन हो तो -1 जो होता है वो किसके इक्वल बन जाता है, +1 के इक्वल बन जाता है 1। तो आपके पास आंसर आ जाता है बच्चों 1। थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना सिस्टम, थोड़े थोड़े ट्रिक्स लेते करते जा रहे हैं। माइनस आयोटा और होल पावर 21। अब यहां पर आप ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं पहले, ठीक है, क्या करना आपने, पहले ब्रैकेट्स ऑफ करनी है। जब भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि बोर्ड-मैस रूल यूज होता है। पहले आप क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। तो ब्रैकेट्स ऑफ करने के लिए माइनस आयोटा और होल पावर 21 है। 21 कैसी पावर है, ऑड पावर है। जब भी किसी माइनस नेगेटिव नंबर की पावर हो ना, क्या हो, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो ना, तो उस वक्त अल्लाह आपका भला करे वो माइनस सस्टेन रहता है, माइनस खत्म नहीं होता, माइनस यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ये बनेगा माइनस आयोटा पावर 21। जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस में वैल्यू हो, होल पावर ऑड हो, तो वो माइनस खत्म नहीं होता, वो माइनस रिमेन रहता है, माइनस एज इट इज रहता है। और पावर जब इवन हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। अब देखें, ये बन जाता है माइनस ब्रेक, वही ब्रेक वाला रूल। ऑड पावर हो तो क्या ब्रेक करते हैं, आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर नियरेस्ट इवन। 21 के नियरेस्ट इवन कौन सी है, 20, ये 20 लिख लिया। फिर जनाब अल्लाह आपका भला करे, माइनस आयोटा और आयोटा पावर 20 को दूसरा रूल क्या करेंगे, ब्रेक। कैसे ब्रेक, आयोटा स्क्वायर होल पावर 10, 10 टू 20 होता है, इसलिए ये देखिए जनाब अल्लाह आपका भला करे, माइनस आयोटा -1 की पावर 10 माइनस आयोटा -1 की पावर 10 इवन 1 के इक्वल, और ये आपके पास आंसर आ जाता है माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, आयोटा आयोटा ही जारी हो रहा है। तो ये जनाब फिफ्थ पार्ट है आयोटा, 3 आयोटा पावर 3। फिफ्थ पार्ट है 3 आयोटा और होल पावर है 3। बच्चों बताओ, बोर्ड मैथ्स रूल, पहले ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, बोलो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, ये बन जाता है जनाब, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हो ना, तो ब्रैकेट के बाद जो पावर होती है वो सारी की सारी वैल्यूज की वो पावर लिखी जाती है। ये जो पावर 3 है, ये 3 की पावर भी 3 है, ये पावर जो 3 है ये आयोटा की पावर भी 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 की पावर 3 तो आपके पास कितना बन जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 बन जाएगा। और आयोटा पावर 3 वही जो रूल आपने सीखा कि आयोटा पावर 3 चूंकि ऑड है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर नियरेस्ट इवन नंबर, और आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 27 आयोटा -1 ब्रैकेट के अंदर। तो -1 एज ऑल पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर बन जाएगा -27 आयोटा। फिफ्थ पार्ट हुआ। सिक्स पार्ट की अगर आप देखें बात, तो सिक्स पार्ट भी एज इट इज ऐसे ही है। ये है सिक्स पार्ट बच्चों, क्या है कि -2 आयोटा की पावर 4, -2 आयोटा की पावर 4। देखो पहले ब्रैकेट साफ करेंगे, ब्रैकेट के होल पावर माइनस में इवन है तो माइनस चाहे ये प्लस हो जाएगा, और ये पावर 2 की भी होगी और आयोटा की भी होगी, तो माइनस तो प्लस हो गया, 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 4 होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और आयोटा पावर 4 वो रूल यूज करेंगे इवन वाला, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अल्लाह आपको भला करे 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 2। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो माइनस
जो होता है प्लस हो जाता है, तो ये बन जाता है, अल्लाह आपका भला करे, 16 इंटू 1, आंसर इज 16। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 100% सेम है, दोनों में सेम रूल, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या है 4 क्वेश्चन के, for simplify in the form of a plus b iota, simplify in the form of a plus b iota, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट लिखिए बच्चों, 9 प्लस आयोटा पावर 6, पहला पार्ट है 9 प्लस आयोटा पावर 6। तो देख सकते हैं 9 एक रियल, एक पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर। आयोटा पावर 6 को वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में रूल यूज किए है ना, तो वही आयोटा पावर 6 के साथ भी वही रूल यूज करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आयोटा पावर 6 के साथ क्या रूल यूज करते हैं बताएं बच्चों, आपको आता है तो। ये तो देखिए आपको मैथ आ रहा है, आयोटा पावर 6 को ब्रेक करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी, 3 2s are 6। 9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है की पावर 3, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और उसकी पावर कितनी है, 3। पावर क्या है, ऑड, पावर क्या है, ऑड। और जब भी पावर ऑड हो तो 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 आता है, नेगेटिव नंबर रहता है, 9 - 1, आंसर आ जाता है आपके पास 8। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो दूसरा पार्ट है -17 प्लस आयोटा पावर 5, -17 प्लस आयोटा पावर 5, अगेन सेम थिंग। ठीक है, -17 प्लस आयोटा पावर 5, -17 रियल नंबर है और आयोटा पावर 5 चूंकि ऑड होने की वजह से पहला रूल जो है उसकी वजह से हम आयोटा पावर 5 को क्या करते हैं, ब्रेक। -17 प्लस आयोटा पावर 5 को आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 4, नियरेस्ट इवन नंबर, 5 से पिछला इवन नंबर 4 है। आगे आपको आता है -17 प्लस आयोटा पावर 1 को आयोटा लिख लेते हैं, आयोटा पावर 4 को फर्दर आयोटा स्क्वायर और होल पावर कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2 आ गया। तो बच्चों -17 प्लस आयोटा -1 की पावर 2, -17 प्लस आयोटा -1 की पावर 2 1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -17 प्लस आयोटा। क्या आंसर आ जाएगा, -17 प्लस आयोटा। थर्ड पार्ट की बात करें आप तो थर्ड पार्ट है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, जनाब जनाब जनाब, ये भी आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन। आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए आयोटा पावर 4 जो है वो आयोटा की पावर इवन है, आप कहते हैं सर आयोटा स्क्वायर की पावर हम लिख लेंगे 2। इवन जब भी पावर हो तो हम उसको ब्रेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर और होल पावर में आ जाता है। -13 आयोटा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इसके साथ कोई चक्कर नहीं करना हमने, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे बताओ बताओ बताओ, -1 की पावर 2 -13 आयोटा। तो आपको पता है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, -1 की पावर इवन हो तो वो +1 बनता है, ये बन जाएगा 1 - 13 आयोटा विच इज योर आंसर। ठीक है, 4 और थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, 3 - आयोटा, 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट आ गया, यहां पर क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट जब भी आ जाए तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है, देन आपने ना स्क्वायर रूट को भी
सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तरीके से या सिंपल डिवीजन के तरीके से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सिंपल इज दैट। रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज ऐसे करेंगे कि 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, इसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर की वैल्यूज नोमिनेटर में आ जाएंगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। कैसे, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस माइनस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था बच्चों, 3 प्लस है तो कॉन्जुगेट है माइनस माइनस, तो ये आ जाता है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। डिवाइड में अगर आप देखें तो अल्लाह आपका भला करे, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है, क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नोमिनेटर में सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो, जैसे मर्जी हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दे जी मल्टीप्लाई। कैसे जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रोसेस कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्या लग जानी जी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखते हैं तो ये 3 3 आर 9 माइनस आयोटा अप्लाई करते हैं, 3 3 आर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 होगा तो माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आइडेंटिटी लगा दी हुई है हमने, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और 5 के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट के 5। ठीक है बच्चों, तो आप देखें नोमिनेटर में 9 है ना, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ठीक है, माइनस 3 है, बाकी कोएफिशिएंट माइनस 3 है, जो वेरिएबल्स है वो सेम है 7, तो ये आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर जिधर भी नजर आए तो मैंने क्या कहा, आयोटा स्क्वायर को किल कर दो, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगा दिया, 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट के 5 आ गया। डिनोमिनेटर में अल्लाह आपका भला करे तो देखें 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू 5, 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 5, 9 प्लस 5 14 हो जाता है, तो ये 9 माइनस 5 रियल पार्ट को अलग कर लिया, 9 प्लस 5 14। ठीक है, तो ये 9 माइनस 5, इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। सिंप्लीफाई करके लिख लें, इसका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लें कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आए तो वो घबराना नहीं है, आपने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइजेशन में 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट, रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। आयोटा के साथ माइनस हो तो साइन प्लस करेंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 की, विच इज फोर्थ पार्ट है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो मैंने क्या बताया हुआ कॉन्जुगेट से, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनता है -5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ही है। आप क्या करेंगे,
2 प्लस 7 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय है ना 5 आयोटा, माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। क्यों? 5 आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, माइनस 5 आयोटा को एज अ स्टार्ट लिख ले, माइनस 5 आयोटा ब्रैकेट में लिख ले 2 प्लस 7 आयोटा और डिवाइड में 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, माइनस इधर रहेगा और ये बन जाएगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगी बच्चों के माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आयोटा। सिंपल। जो क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन की थी, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस 5 7 35 और साथ आ जाता है क्या? आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में माइनस है, 25 आयोटा स्क्वायर आ गया। क्यों? कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर आ गया साथ। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, माइनस 10 आयोटा माइनस 35 और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम यूज करेंगे क्या? माइनस 1। माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम यूज करेंगे माइनस 1। तो अल्लाह आपका भला करे, माइनस 10 आयोटा प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25। कैसे? ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 35 लिख लिया, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 25 लिख लिया। रैशनलाइज में जब भी डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से, जो भी छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंगल है, दो नंबरों वाला है, तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आ जाएगा आपके पास बच्चों 35 डिवाइडेड बाय 25 सेपरेट कर लेंगे, माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो 35 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा और माइनस 2 आयोटा बाय 5 ये भी आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। आप बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो 5th पार्ट बेटा आप खुद कर लेना। 5th पार्ट आप खुद कर सकते हैं, 6th पार्ट आप खुद कर सकते हैं, 7th पार्ट आप खुद कर सकते हैं। 5th 6th 7th पार्ट खुद करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं 8th पार्ट से शुरू करूंगा। 5th 6th 7th डू योरसेल्फ। नहीं होते तो फोन मुझे बताएं। 8 पार्ट में करता हूं बेटा। 8 पार्ट क्या है बच्चों? अल्लाह आपका भला करे। तो 8 का पार्ट है ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा बी। सिंपल। क्या करेंगे? रैशनलाइज। और रैशनलाइज में क्या करना है हमने? ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा बी। डिनोमिनेटर में लिखा होगा ना ए माइनस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ए प्लस आयोटा बी बनेगा। क्या कॉन्जुगेट बनेगा? ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई भी कर दें, ए प्लस आयोटा बी से डिवाइड भी कर दें अल्लाह का नाम लेके। नोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि लग जाती है आइडेंटिटी। नोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन कैसे? a प्लस आयोटा बी ब्रैकेट a प्लस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में आ जाता है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। मैं थोड़ी सी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं a को इन दोनों से, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू आयोटा बी, ए बी आयोटा प्लस आयोटा बी इंटू ए बी आयोटा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर और 7 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अल्लाह आपका भला करे। ओवर में ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और साथ है बी स्क्वायर। दो जगह पे आयोटा स्क्वायर नजर आ गया, ऊपर भी और नीचे भी। जिधर भी आयोटा स्क्वायर आए तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने लगा देना है -1। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा ऊपर बन गया और नीचे बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर -1 और ओवर में
ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की जगह पर -1 बी स्केयर बन जाता है आपके पास ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को अलग लिख लेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये भी आंसर है। लेकिन चूंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये रियल है डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके नीचे भी हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। कैसे किया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये रियल है अलग कर लिए, प्लस 2ab आयोटा ये इमेजिनरी अलग कर लिया, डिवाइड में है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राइट इन दी फॉर्म ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में उसी सूरत में आ सकता है कि जो रियल पार्ट है उसके डिनोमिनेटर में इस रियल नंबर को डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से डिवाइड कर दें। अल्लाह आपका भला करे, 8वें पार्ट का आंसर आ जाता है। डिस्कस करेंगे 9th एंड 10th पार्ट और आपके आखिरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 का अभी हम करेंगे कौन सा? पार्ट नंबर 4। And which is fourth part? Fourth part is iota 5 plus 21 iota. Iota 5 plus 21 iota. तो ये आपको पता है iota 5 plus 21 iota को कैसे सॉल्व करना है? You know iota power 5 को आप ब्रेक करते हैं कैसे? iota power 1 into iota power 4 plus 21 iota तो एज इट इज रख लेंगे। आयोटा पावर 1 को आयोटा लिख लेते हैं, आयोटा पावर 4 प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया है। क्या किया आयोटा पावर 4 को? आयोटा स्केयर होल पावर 2 प्लस 21 आयोटा। जब भी पावर इवन होती है तो आप उसको ब्रेक करते हैं, आयोटा स्केयर की पावर में कोई पावर आ जाती है, ठीक है। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चों? आयोटा -1 की पावर 2 प्लस 21 आयोटा। -1 की पावर तब जब 2 होगी, इवन पावर होगी तो वो +1 आंसर आता है। आयोटा 1 प्लस 21 आयोटा, आयोटा 1 इन आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा, यू विल गेट 22 आयोटा आंसर। आयोटा प्लस 21 आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, 5th पार्ट की अगर हम बात करें तो 5th पार्ट ऐसे है कि आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7 दोनों को स्प्लिट करना है। आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7, आप देखें कि दोनों को ही स्प्लिट करना है। दोनों की पावर क्या है? 8 है। तो 8 पावर के लिए रूल आपने पहला रूल जान लिया कि जब भी पावर 8 हो तो आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर इवन आ जाता है। कैसे? आयोटा पावर 5 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 4 आ जाता है, प्लस आयोटा पावर 7 की जगह पर क्या आ जाएगा? आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 6 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें कि आयोटा पावर 1 को हम आयोटा लिख लेते हैं, आयोटा पावर 4 को हम लिख लेते हैं आयोटा स्केयर की पावर 2। ये डिस्कस्ड है, बता चुका हूं। जब भी पावर इवन हो तो आयोटा स्केयर ब्रैकेट के अंदर आता है, और बाहर पावर आती है। वो पावर कैसे आती है? जो भी पावर हो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो जो आंसर आता है वो बाहर लिख लेते हैं। आयोटा पावर 6 है, आयोटा स्केयर की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया? 3। तो 3 की पावर बाहर में लिख ली, सिंपल। आयोटा -1 की पावर 2, आयोटा -1 की पावर 3, आयोटा -1 की पावर 2 1 आंसर आता है। आयोटा -1 की पावर 8 हो तो -1 आता है। आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा, यू विल हैव 0 आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। तो मैं तो कहता हूं आखिरी पार्ट आपको असाइनमेंट दे दूं, लेकिन आप कहोगे कि सर इमरान मुश्किल क्वेश्चन हमें दे देते हैं और आसान क्वेश्चन खुद कर लेते हैं। आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। देखिए बच्चों, रूल आपने जान लिया। अब प्रीवियस 5th पार्ट में 2 आयोटा के नंबर थे, दोनों की पावर 8 थी, तो आपने उस हिसाब से उस इंटरप्रेट कर लिया। इसमें 2 आयोटास हैं और दोनों आयोटास की पावर इवन है, तो आप इवन के हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं।
किस हिसाब से आप चेक कर लेंगे इसको? आप इवन के हिसाब से आप चेक कर लेते हैं। और इवन के हिसाब से क्या आता है आपके पास? इवन के हिसाब से ये आता है कि आयोटा पावर 74 को हम ऐसे लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर तो लिखेंगे ना ब्रैकेट में, बाहर क्या आएगा बताएं, बोले खुद जेन से निकालें। बाहर ये आएगा कि 74 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जो भी आंसर आता है वो बाहर लिख देते हैं तो 37 आ जाएगा बाहर। आयोटा पावर 100 है ना, आयोटा स्क्वायर इधर लिख लेंगे और बाहर पावर कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 50, बाहर पावर 50 आ जाती है। आयोटा स्क्वायर अगेन प्रीवियस लेक्चर में भी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 37 है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 50 है। -1 किसके इक्वल? 37। ऑड पावर हो तो -1 आंसर आता है, इवन पावर हो तो +1 आंसर आता है। -1 अगर हम देखें तो आंसर आ जाता है -2। ठीक है बच्चों, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लाह आपका भला करे, रैशनलाइजेशन का। और आपने डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन दी फॉर्म a + b आयोटा। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन दी फॉर्म a + b आयोटा। किस फॉर्म में हमने लिखना है? a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनलाइजेशन करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। ठीक है, क्या करना हमने? रैशनलाइजेशन करनी। डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट ज़हन में डाल लें कि जो भी आयोटा के साथ साइन है ना उसका अपोजिट करें तो वो कॉन्जुगेट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? रैशनलाइजेशन करनी है। क्या करनी है हमने? रैशनलाइजेशन करनी है। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा है ना, आप 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करते हैं। नोमिनेटर में क्या बन जाएगा? नोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में ये वही आइडेंटिटी लग रही है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि ये चीज है ना, 3 इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। क्या आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी बन रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो आप देखें नोमिनेटर में तो मल्टीप्लीकेशन 3 4s आर 12 प्लस 3 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, a की प्लेस पे 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की प्लेस पे आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये याद रखें, जो भी पहले माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना आपने, माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो वो क्या कह रहा है कि किस फॉर्म में लिखें? a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें? a + b आयोटा की फॉर्म में। तो ये जो 17 है इसको दोनों नंबर से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाता है। क्या आंसर बनेगा? 12 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम जाएं ना तो दूसरा पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। कहेंगे सर ये तो हम खुद कर लेंगे। क्या करना है? जस्ट डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको रैशनलाइज करना है। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा है ना,
6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 6 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसके बाद का प्रोसेस आपको आता है। क्या इसके बाद का प्रोसेस है? 3 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 6 माइनस 5 आयोटा के साथ, ब्रैकेट बना के लिख लिया। ओवर में 6 प्लस 5 आयोटा एक है, 6 माइनस 5 आयोटा दूसरा नंबर है। ओवर में आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। ये पहले वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई। नोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है 3 6 आर 18 आयोटा माइनस 3 5 आर 15 और आयोटा क्या बन जाता है? आयोटा स्केयर। ये याद रखें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मल्टीप्लीकेशन की थी वही चीज मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर। जिधर भी नजर आए उसको किल कर दें। आयोटा स्केयर जिधर भी नजर आए उसको किल कर दें। कैसे किल करेंगे आयोटा स्केयर को? आयोटा स्केयर की प्लेस पे -1 डालें, आयोटा स्केयर किल हो जाएगा। ओवर में देखें बच्चों, 6 स्केयर 36 माइनस 25 आयोटा है, 5 आयोटा का स्केयर बनता है 25 आयोटा स्केयर। एक दफा फिर आयोटा स्केयर नजर आया, किल कर दे। आप देखें 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह पर -1 लगाकर आयोटा स्केयर को किल कर दिया। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 25। अल्लाह आपका भला करे तो ये बन जाएगा 61। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61। 61 को दोनों से डिवाइड करेंगे, पहले रियल नंबर लिखेंगे फिर इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट लिखेंगे फिर इमेजिनरी पार्ट। 15 ओवर 61 प्लस 18 आयोटा ओवर 61, ये आ जाता है आपका आंसर। 2 पार्ट हुए। इसी तरह हम चलते जाते हैं बच्चे, अल्लाह आपका भला करे। तीसरे, चौथे, पांचवें पार्ट, छठे पार्ट में कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट आ गया, यहां पर क्या आ गया बच्चों? स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट जब भी आ जाए, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं है। देन आपने ना स्क्वायर रूट को भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तरीके से, सिंपल डिवीजन के तरीके से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। सिंपल इज दैट। रैशनलाइज कैसे करेंगे? रैशनलाइज ऐसे करेंगे कि 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, इसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर की वैल्यूज नोमिनेटर में आ जाएंगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। कैसे? 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 प्लस माइनस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था बच्चों। 3 प्लस है तो कॉन्जुगेट है माइनस माइनस, तो ये आ जाता है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। डिवाइड में अगर आप देखें तो अल्लाह आपका भला करे, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है। क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नोमिनेटर में सिंपल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो, जैसे मर्जी हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दे जी मल्टीप्लाई। कैसे जनाब? अल्लाह आपका भला करे, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5
माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रोसेस कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी क्या लग जानी जी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 ए स्क्वायर माइनस 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 होगा तो माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आइडेंटिटी लगा दी हुई है हमने, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और 5 के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट के 5। ठीक है बच्चों, तो आप देखें नोमिनेटर में 9 है ना, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ठीक है, माइनस 3 है माइनस 3 है, बाकी कोफिशिएंट माइनस 3 है, जो वेरिएबल्स है वो सेम है 7, तो ये आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर जिधर भी नजर आए तो मैंने क्या कहा, आयोटा स्क्वायर को किल कर दो, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लगा दिया, 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट के 5 आ गया। डिनोमिनेटर में अल्लाह आपका भला करे तो देखें 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू 5, 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 5, 9 प्लस 5 14 हो जाता है, तो ये 9 माइनस 5 रियल पार्ट को अलग कर लिया, 9 प्लस 5 14। ठीक है, तो ये 9 माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। सिंप्लीफाई करके लिख लें, इसका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लें कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आए तो घबराना नहीं है, आपने रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइजेशन में 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट, रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। आयोटा के साथ माइनस हो तो साइन प्लस करेंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 की, विच इज फोर्थ पार्ट है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो मैंने क्या बताया हुआ कॉन्जुगेट से, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनता है, -5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ही है। आप क्या करेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय है ना 5 आयोटा, -5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। क्यों, 5 आयोटा के साथ प्लस है तो -5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और -5 आयोटा से डिवाइड भी हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, -5 आयोटा को एज अ स्टार्ट लिख लें, -5 आयोटा ब्रैकेट में लिख लें 2 प्लस 7 आयोटा, और डिवाइड में 5 आयोटा और -5 आयोटा माइनस इधर रहेगा और ये बन जाएगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगी बच्चों के -5 आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आयोटा। सिंपल, जो क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन की थी, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 7 35 और साथ आ जाता है क्या, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में माइनस है, 25 आयोटा स्क्वायर आ गया। क्यों कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर आ गया साथ। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, -10 आयोटा -35 और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम यूज करेंगे क्या, -1, -25 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम यूज करेंगे -1। तो अल्लाह आपका भला करे, -10 आयोटा प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25। कैसे
ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 35 लिख लिया, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 25 लिख लिया। रैशनलाइज में जब भी डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से, जो भी छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंगल है, दो नंबरों वाला है, तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आ जाएगा आपके पास बच्चों 35 डिवाइडेड बाय 25, सेपरेट कर लेंगे, माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो 35 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, और माइनस 2 आयोटा बाय 5 ये भी आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आप बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो फिफ्थ पार्ट बेटा आप खुद कर लेना, फिफ्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं, सिक्स पार्ट आप खुद कर सकते हैं, सेवंथ पार्ट आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवन पार्ट खुद करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं 8th पार्ट से शुरू करूंगा। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ डू योरसेल्फ। नहीं होते तो मुझे बताएं। 8th पार्ट में करता हूं बेटा। 8th पार्ट क्या है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। तो 8th पार्ट है a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। सिंपल। क्या करेंगे, रैशनलाइज। और रैशनलाइज में क्या करना है हमने, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ना a माइनस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a प्लस आयोटा बी बनेगा। क्या कॉन्जुगेट बनेगा, a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई भी कर दें, a प्लस आयोटा बी से डिवाइड भी कर दें अल्लाह का नाम लेके। नोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि लग जाती है आइडेंटिटी। नोमिनेटर में अलग मल्टीप्लीकेशन कैसे, a प्लस आयोटा बी ब्रैकेट a प्लस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में आ जाता है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, a को इन दोनों से, a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू आयोटा b, ए बी आयोटा प्लस आयोटा बी इंटू ए बी आयोटा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, और 7 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अल्लाह आपका भला करे। ओवर में ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और साथ है बी स्क्वायर। दो जगह पे आयोटा स्क्वायर नजर आ गया, ऊपर भी और नीचे भी। जिधर भी आयोटा स्क्वायर आए तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने लगा देना है -1। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा ऊपर बन गया, और नीचे बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर -1, और ओवर में ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 बी स्क्वायर बन जाता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलग लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आंसर है, लेकिन चूंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रियल है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे भी हो जाएगा, प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रियल है अलग कर लिए, प्लस 2ab आयोटा ये इमेजिनरी अलग कर लिया, डिवाइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राइट इन दी फॉर्म ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में उसी सूरत में आ सकता है कि जो रियल पार्ट है उसके डिनोमिनेटर में इस रियल नंबर को डिवाइड कर दें, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से डिवाइड कर दें। अल्लाह आपका भला करे, 8वें पार्ट का आंसर आ जाता है। डिस्कस करेंगे 9th एंड 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 9 पार्ट। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ये देखिए आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्क्वायर आ गया,
जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्केयर आए तो प्रीवियस बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आप उस स्केयर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 टाइम्स लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे? आप ऐसे करेंगे कि 1 प्लस आयोटा ऊपर है, 1 माइनस आयोटा को 2 टाइम लिख ले, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें 1 प्लस आयोटा नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, पर मैं लिख देता हूं 1 प्लस आयोटा नोमिनेटर में है, 1 इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, ठीक है बच्चों। ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का आंसर आएगा -2 आयोटा, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो हो गया कैंसिल। बाकी क्या बचा? बाकी बचा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। -2 आयोटा तो -2 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है +2 आयोटा। क्या करेंगे बच्चों? 1 प्लस आयोटा है ना, -2 आयोटा कॉन्जुगेट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 2 आयोटा से डिवाइड भी। तो क्या बन जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और -2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा स्केयर, 2 2 आर 4 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर जो इक्वल होगा -1 के। 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्केयर, और ओवर में -4 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल 2 आयोटा प्लस, अगेन मैंने कहा कि जब भी आयोटा स्केयर नजर आए तो उसको किल कर दें, आयोटा स्केयर की जगह पर -1 यूज कर दें। 2 - 1 डिवाइडेड बाय 4, तो बच्चों बन जाता है 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4। 2 कॉमन ले लें, आयोटा -2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग कर लें, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप अपना आंसर जान लें। बच्चों अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 प्लस 2 आयोटा होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्केयर। अगेन सेम थिंग याद रखें, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड से तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, और दूसरे मेथड से जो आप रूल सीख रहे हैं तो वही रूल यूज करें। क्या रूल सीख रहे हैं? जब भी परफेक्ट स्केयर हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्केयर हो, तो आप उसको 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए केस 1 बहुत छोटे तरीके से इसका आंसर हो रहा है। कैसे? केस 1 इसका ऐसे है कि आप इसको एज अ होल पहले स्केयर ले लें, क्योंकि ऊपर भी स्केयर है नीचे भी स्केयर है, एज अ होल स्केयर ले लें। 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्केयर ले लिया आपने। नहीं समझे? ठीक है ना, स्केयर ऊपर भी है नीचे भी है। अब मुझे नजर आ रहा है कि अगर नोमिनेटर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लूं ना मैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा बन गया, और डिनोमिनेटर में भी क्या बन गया 1 प्लस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर होल स्केयर है। अब देखिए नोमिनेटर में भी 1 प्लस आयोटा है और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस आयोटा है, ये कट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? जस्ट 2 बचेगा, और 2 का होल स्केयर, आंसर कितना आ जाएगा 4। ये तो हर क्वेश्चन में ये ट्रिक तो नहीं होगी ना कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर कटेगा, इसलिए आपको केस 1 की तरह आप इसको सॉल्व ना करें, आप इस क्वेश्चन को केस 2 की तरह समझ लें। केस 2 में क्या करना हमने कि जो होल स्केयर है ना, परफेक्ट स्केयर्स हैं, आप उन परफेक्ट स्केयर्स को पहले ओपन कर लो। कैसे? मीन के 2 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा 2 दफा नोमिनेटर में लिख दिया स्केयर होने की वजह से, डिनोमिनेटर में भी 2 दफा लिख दें 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये उस सूरत में करा रहा हूं कि जब कटिंग नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
अब हर क्वेश्चन में तो कटिंग नहीं होगी, असल में बेस क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, एनबीएफ, पीटीबी, केपीके, किसी बुक में से भी उठा, पंजाब बोर्ड की बुक में से उठा के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 2s are 4, मल्टीप्लाई सिंपल, 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4 आयोटा, 2 2s are 4 आयोटा प्लस 2 2s are 4 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। जिधर आयोटा स्क्वायर नजर आए उसको किल कर दें, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा के उसको किल कर दें। 1 आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा आ गया और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे आता है -1। आप देख सकते हैं कि ये 4 प्लस का ये 4 माइनस का कट गया, 1 प्लस का और 1 माइनस का कट गया। आपके पास सिंपल आ गया 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया, आंसर आ गया 4। तो आप कहते हैं क्या हुआ, आयोटा आयोटा से ऐसे करके कट गया, 2 1 are 2, 2 2s are 4, तो कट गया, बरनौल लगाइए, जल गया, बरनौल लगाइए। ये बच्चों अल्लाह आपको भला करे, मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर ली है। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि मैं इस हर एक्सरसाइज करने के बाद ना मैं आपको उस एक्सरसाइज के जो मोस्ट वांटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मेंशन करा दिया करूंगा। आप हर एक्सरसाइज के वो जो वांटेड क्वेश्चन जो मेरे सर्कल किए हुए होंगे वो क्वेश्चन आप 3 4 5 6 टाइम्स प्रैक्टिस करें, 100% प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन को 100% प्रिपेयर कर लें। बोर्ड में अगर आपके मार्क्स 100% ना आए तो कहना सर इमरान आप क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम। ठीक है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन मौजूद हैं। जो बच्चों जिन बच्चों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो बच्चे मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इट्स योर सपोर्ट, आई एम नथिंग विदाउट यू। ठीक है बच्चों, ये आपकी माशाल्लाह सपोर्ट है कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम गिविंग यू अ वैल्यूएबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर और समथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, तो दुआ में याद रखें सर इमरान ऑफिशियल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।